Hello and a very warm welcome to my YouTube channel. I am Bharti. In today's video, let's continue our discussion about slang. वैसे तो slang एक uncountable noun होता है, तो इसलिए इसका plural भी slang ही होता है. जैसे शुगर और राइस हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, हम कभी भी प्लूरल में ये नहीं बोलते गिव मी 10 शुगर्स या फिर गिव मी 12 राइसेस. हम ऐसे नहीं बोलते, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं गिव मी सम राइस या गिव मी सम शुगर. इस तरह से बात करते हैं. तो इसी तरह स्लैंग है, पर किसी किसी डिक्शनरी में स्लैंग का प्लूरल स्लैंग्स भी दिया गया हुआ है. तो उन डिक्शनरीज में स्लैंग को एज अ काउंटेबल नाउन माना गया है, तो इसलिए स्लैंग का प्लूरल स्लैंग्स भी एक्सेप्टेबल है. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. स्लैंग का प्लूरल स्लैंग भी यूज कर सकते हैं, स्लैंग का प्लूरल स्लैंग्स भी यूज कर सकते हैं. मैंने काफी सारी डिक्शनरीज चेक की. मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में स्लैंग का प्लूरल स्लैंग्स दिया हुआ था, तो इसमें इसे काउंटेबल नाउन माना गया है. तो आप स्लैंग का प्लूरल स्लैंग्स भी यूज कर सकते हैं और स्लैंग भी यूज कर सकते हैं. चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं स्लैंग के बारे में. स्लैंग क्या होता है, कहाँ पे कितना स्लैंग यूज करना चाहिए, और स्लैंग को मेजर करते हैं ऑन अ स्केल ऑफ पोलाइटनेस. स्लैंग इज वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज. बहुत ही अनौपचारिक तरीके की भाषा को हम स्लैंग बोलते हैं. अशिष्ट भाषा, खिचड़ी भाषा, बोलचाल की भाषा, ये हर जगह अलग लेवल पे यूज होती है. जैसे कई कई घरों में बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव टाइप के पेरेंट्स होते हैं, उनके घर में थोड़ा ज्यादा स्लैंग चल जाता है. पर किसी किसी के पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव होते हैं या फिर ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, उन घरों में थोड़ा कम स्लैंग चलता है. या फिर आपके कोई कोई रिलेटिव हैं जो काफी क्लोज हैं, उनके साथ आपके चाचा या मामा, उनके साथ आप थोड़ा ज्यादा स्लैंग भी यूज कर लेते हैं अगर वो आपके काफी क्लोज हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं. लेकिन कुछ कुछ दूर के रिश्तेदार हैं या फिर पास के भी रिश्तेदार जिनसे बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है, आप बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं है, तो उनके साथ आप बहुत कम स्लैंग यूज करते हैं. सबसे ज्यादा स्लैंग हम दोस्तों के साथ यूज करते हैं या फिर जानकारों के साथ यूज करते हैं. जैसे मान लो हिंदी स्लैंग बताती हूँ हम कैसे यूज करते हैं. आप दुकानदार के साथ, केमिस्ट शॉप के साथ या फिर सब्जी वाले भैया के साथ आप बोलते हैं ना भैया ये दे दो. भैया स्लैंग वर्ड है, वो आपका भाई तो है नहीं, यार एक स्लैंग वर्ड है. हम कहते हैं ना सब्जी लेने जाते हैं, भैया थोड़ी तो सस्ती लगाओ यार, यार बोल देते हैं. या फिर बॉस बोलते हैं मुंबई में, बॉस ऑटो का सही सही रेट लगाओ यार, तो बॉस बोल दिया, यार बोल दिया. ये सब हिंदी स्लैंग वर्ड्स हैं. एक अपनापन दिखाने के लिए, रेट कम करवाने के लिए हम स्लैंग का काफी यूज करते हैं. या फिर कोई आपके बस में जाते हो, कॉलेज बस हो, स्कूल बस हो या स्कूल वैन हो, आप उसमें जाते हैं, आपके भैया ड्राइवर भैया या कंडक्टर भैया, आप उनसे बोलते हैं भैया थोड़ी तो तेज बस चलाओ यार, भैया थोड़ी तो स्लो बस चलाओ यार. आप इस तरह से जिनसे बात करते हैं वो कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, स्लैंग में. ये मैं हिंदी स्लैंग एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ताकि आपको समझ आए. इसी तरह से इंग्लिश में भी जो भाषा होती है उसमें भी काफी सारी स्लैंग्स होते हैं. इंग्लिश भाषा में भी बहुत सारे स्लैंग्स आते हैं हमारे. स्लैंग इज यूज्ड इन सर्टेन एरियाज इन कंट्रीज बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. तो हर जगह एक ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर टाइप का स्लैंग यूज करता है. जैसे यार एक नॉर्थ इंडियन स्लैंग है, वेला एक नॉर्थ इंडियन स्लैंग है, ये हम दोस्तों के साथ यूज कर सकते हैं. पर स्लैंग हम ऑफिस में प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए हम यूज नहीं कर सकते. कंट्री बाय कंट्री भी डिफर करता है स्लैंग, हर जगह अलग होता है. अच्छा, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह इंग्लिश बोली जाती है, पर तीनों जगह स्लैंग अलग अलग होते हैं. जैसे ऑस्ट्रेलियन स्लैंग होता है ब्रेकी, ब्रेकफास्ट को ऑस्ट्रेलियन स्लैंग में ब्रेकी बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हर लैंग्वेज में अलग स्लैंग होता है. इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. स्लैंग हर जगह जगह बदलता है. जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग स्लैंग होता है, वेस्टर्न इंडिया में अलग स्लैंग होता है, साउथ इंडिया में अलग स्लैंग होता है, ईस्ट इंडिया में अलग स्लैंग होता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अलग स्लैंग होता है. स्लैंग इज वेरी रीजनल एंड एरिया स्पेसिफिक. एक एरिया डिफाइंड होता है, उतने में ही वो स्लैंग चलता है. बाकी वो एरिया से आप क्रॉस कर जाए तो उधर वो स्लैंग नहीं चलता है, उधर अलग स्लैंग हो जाता है. तो बोलचाल की भाषा, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली में सब्जी वाले भैया को, ऑटो वाले भैया को हम भैया बोलते हैं. मुंबई में ऐसे बॉस बोलते हैं.
एमपी में कुछ और बोलते होंगे, बंगाल में कुछ और बोलते होंगे। तो स्लैंग काफी रीजनल और एरिया स्पेसिफिक होता है। इट इज कैजुअल एंड स्पॉन्टेनियस, ये एकदम से अपने मुंह से निकलता है। जैसे दोस्त को देख के, और यार क्या कर रहा है आजकल, दोस्त को देख के यार स्लैंग निकलता है। तो इस तरह से काफी डिफर करता है स्लैंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली है, मैंने वेस्ट इंडिया क्यों नहीं कहा, वेस्टर्न इंडिया क्यों कहा? क्या फर्क होता है वेस्ट इंडियन लोगों में और वेस्टर्न इंडियन लोगों में? आपको पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ। वेस्ट इंडीज के जो लोग होते हैं उन्हें वेस्ट इंडियंस बोला जाता है। वेस्ट इंडीज एक जगह है करीबियन सी में। द आइलैंड्स ऑफ करीबियन सी आर नोन एज वेस्ट इंडीज। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है करीबियन सी में जिसको वेस्ट इंडीज बोला जाता है। दे आइडेंटिफाई देम एज अ सिंगल नेशन टू प्ले टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस खेलने के लिए ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है करीबियन सी में, वेस्ट इंडीज खुद को एज अ सिंगल कंट्री आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेस्ट इंडियंस बोला जाता है वेस्ट इंडीज जगह में रहने वाले लोगों को। और वेस्टर्न इंडियंस किन्हें बोला जाता है? वेस्टर्न इंडियंस वो लोग होते हैं जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं। जैसे जो लोग दादरा एंड नगर हवेली में रहते हैं, दमन एंड दीव में रहते हैं, गोवन पीपल जो लोग गोवा में रहते हैं वो वेस्टर्न इंडियंस होते हैं। गुजराती पीपल दे आर वेस्टर्न इंडियंस, मराठी पीपल दे आर वेस्टर्न इंडियंस, राजस्थानी पीपल दे आर वेस्टर्न इंडियंस। तो वेस्ट इंडियंस वो लोग हो गए जो वेस्ट इंडीज में रहते हैं, और वेस्टर्न इंडियंस वो लोग हो गए जो इंडिया की वेस्टर्न साइड में जो स्टेट्स हैं उनमें रहते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं। चलो अब मेजर करते हैं स्लैंग हमें कितना कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे हमें स्लैंग बिल्कुल यूज नहीं करना है। लेट्स मेजर स्लैंग ऑन अ स्केल ऑफ लैंग्वेज पोलाइटनेस। लैंग्वेज बाय पोलाइटनेस मैंने दी हुई है, ये रेड वाला जो स्केल है आप इसको मान लें, ये स्केल ऑफ पोलाइटनेस है। इस साइड पोलाइटनेस बढ़ती जा रही है। पोलाइटनेस होती है नम्र भाषा, विनम्र भाषा, तो इस साइड बढ़ती जा रही है, लेवल ऑफ पोलाइटनेस बढ़ता जा रहा है। स्लैंग हमारा सबसे ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होता है। इनफॉर्मल में स्लैंग का लेवल मान लो यहां से है तो यहां तक इतना ज्यादा स्लैंग जाएगा। स्लैंग हम यूज करते हैं जिन लोगों के साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे दोस्त हो गए, कोई कोई क्लोज रिलेटिव्स हो गए, या फिर कोई कोई जानकार हो गए, जैसे आपका टेलर हो गया, या फिर सूट वाले भैया हो गए, या फिर कोई दुकानदार हो गया जिससे आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत फ्रेंडली तरीके से आप बात करते हैं, तो वहां हम स्लैंग यूज कर लेते हैं। रिलैक्स सिचुएशंस में, विद क्लोज फ्रेंड्स, विद फैमिलीज, मैंने बताया जिन लोगों की फैमिली मॉडर्न या फिर प्रोग्रेसिव टाइप की फैमिलीज होती हैं वहां स्लैंग थोड़ा ज्यादा भी चल जाता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली ट्रेडिशनल टाइप की या फिर कंजर्वेटिव टाइप की है, कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल फैमिलीज में स्लैंग थोड़ा कम चलता है, तो उन लोगों को काफी पोलाइटनेस पसंद होती है। और जो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव टाइप की फैमिलीज है वहां पे थोड़ी ज्यादा फ्रेंडलीनेस चल जाती है। तो इनफॉर्मल सिचुएशन में हम बहुत सारा स्लैंग यूज कर सकते हैं पर्सनल टच देने के लिए। नॉर्मल सिचुएशंस में इनफॉर्मल से थोड़ा सा कम स्लैंग यूज होता है। अगर इनफॉर्मल में इस लेवल तक स्लैंग यूज होता है तो नॉर्मल में यहां तक स्लैंग मान लेते हैं हम यूज होता है। जनरल कॉन्वर्सेशंस में हम स्लैंग यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और किसी से पूछ रहे हैं और भैया कौन सी पिक्चर लगी हुई है आज हॉल में, तो वो हॉल वाले भैया हैं या जो टिकट काउंटर पे बैठे हैं, आप उनसे जनरल कॉन्वर्सेशन में स्लैंग यूज कर रहे हैं। पीपल यू नो, काफी सारे आपके जानकार होते हैं, उनके साथ आप स्लैंग यूज कर सकते हैं। या फिर बस में, मेट्रो में, ट्रेन में आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है और काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, वहां आप स्लैंग यूज कर सकते हैं। या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी टेम्पल में या फिर कोई सोशल ग्रुप में जाते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत स्लैंग चलता है। पड़ोसियों के साथ भी चलता है, जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन होते हैं, जिन पड़ोसियों के साथ आपको ये आइडेंटिफाई करना है किस पड़ोसी के साथ आपके बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है, स्लैंग यूज हो सकता है, किसके साथ मीडियम है, किसके साथ बिल्कुल नहीं है, तो वहां आपको अपना कम्युनिकेशन फॉर्मल रखना है। ऐसे ही रिलेटिव्स में हमें आइडेंटिफाई करना है किस किस रिलेटिव के साथ हम ज्यादा स्लैंग यूज कर सकते हैं, किसके साथ कम यूज कर सकते हैं, एंड किसके साथ बिल्कुल स्लैंग यूज नहीं करना है।
तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा स्लैंग यूज़ होता है, नॉर्मल में उससे कम होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, यहाँ पे बिल्कुल भी स्लैंग नहीं यूज़ होता। कई बॉस काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, वो आपके साथ फ्रेंडली एक्ट करते हैं बातें निकलवाने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है बॉस कैन नेवर बी योर फ्रेंड। तो आपको वहाँ पे कभी भी स्लैंग यूज़ नहीं करना है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है और हमेशा अपनी स्पीच प्रोफेशनल रखनी है, अपना कम्युनिकेशन प्रोफेशनल रखना है। कोलीग्स के साथ भी अपना कम्युनिकेशन प्रोफेशनल रखना है, वो भी फ्रेंडली नहीं होते हैं चाहे वो कितनी ही फ्रेंडलीनेस दिखाएं, क्योंकि ऑफिस एनवायरनमेंट में हमेशा हमें पोलाइट और फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करना होता है, हमें स्लैंग नहीं यूज़ करना होता। अगर आप करते हैं तो आगे से मत यूज़ कीजिए, ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फॉर्मल प्लेसेस में या फिर फॉर्मल एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ स्लैंग नहीं यूज़ करना, हमें प्रोफेशनल स्पीचेस में स्लैंग नहीं यूज़ करना, इंटरव्यूज़ में स्लैंग नहीं यूज़ करना, एकेडमिक पर्पजेज, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स या फिर स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हमें स्लैंग नहीं यूज़ करना, या कोई फॉर्म भरते हैं आप किसी एग्ज़ाम का या किसी भी चीज़ का तो उसमें हमको स्लैंग नहीं यूज़ करना। यूनिवर्सिटी असाइनमेंट, स्कूल प्रोजेक्ट्स, इनमें हमें स्लैंग बिल्कुल नहीं यूज़ करना। यहाँ हमें अपना कम्युनिकेशन कैसा रखना है, औपचारिक। बिजनेस करस्पॉन्डेंस होते हैं, जैसे आप कोई ईमेल लिखते हैं, प्रोफेशनल ईमेल, कोई चीज़ फिक्स करने के लिए, फ्रिज खराब हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट को लेटर्स लिखते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही पोलाइट कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे हम स्लैंग नहीं यूज़ कर सकते। चलो नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ग्रास इज अ स्लैंग फॉर मैरुआना। मैरुआना एक ड्रग होता है, किसी किसी कंट्री में लीगल है, किसी किसी कंट्री में इलीगल है। तो कुछ लोग उसके लिए एक स्लैंग वर्ड लोगों ने बना रखा है, ग्रास मतलब घास फूस। सेकेंड सेंटेंस, यू हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ स्लैंग इन दिस बुक। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो राइटर है, बुक राइटर है या फिर ऑथर है, तो उसने बहुत सारा स्लैंग लिख दिया किसी बुक में, तो आप उसको बोल सकते हैं यू हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ स्लैंग इन दिस बुक। तुमने इस बुक में बहुत सारा स्लैंग या बहुत सारी अशिष्ट भाषा यूज कर रखी है। आजकल एक दो वर्ड्स चल रहे हैं, बे, BAE बे, और दूसरा वर्ड है बू, BOO बू। इन दोनों का सिमिलर सा ही मीनिंग होता है, बे और बू का। बे इज अ स्लैंग यूज्ड बाय रोमांटिक पार्टनर्स। कोई रोमांटिक पार्टनर्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं, तो वो बोलते हैं एक दूसरे को शी इज माई बे और ही इज माई बे। अपने पार्टनर को रेफर करने के लिए वो बे वर्ड यूज करते हैं। या फिर क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं, पक्के मित्र, वो भी बे वर्ड का यूज करते हैं, BAE बे, या फिर शी इज माई बू, ही इज माई बू। आजकल ये वर्ड काफी कॉमन है, आपने बहुत जगह सुना भी होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ सेंटेंस। एमी यूजेस अ लॉट ऑफ स्लैंग वाइल टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स। एमी कोई लड़की है, वो बहुत सारा स्लैंग यूज करती है अपने दोस्तों के साथ बातें करने के लिए। ठीक है, समझ आया आपको स्लैंग को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। चलो फिफ्थ सेंटेंस, ये आप सबको पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंदी स्लैंग वर्ड्स हैं। पकाऊ मतलब बोरिंग या इरिटेटिंग पर्सन। होगा आपके ग्रुप में भी कोई ना कोई पकाऊ जो बोर या इरिटेट कर देता होगा। जुगाड़, जुगाड़ मतलब होता है क्विक फिक्स, किसी भी चीज का लिमिटेड रिसोर्सेज में फिक्स करना या फिर किसी भी चीज को लिमिटेड रिसोर्सेज में अरेंज करना, सेट करना या ठीक कर देना और बेस्ट सॉल्यूशन निकालना लिमिटेड रिसोर्सेज में, उसको जुगाड़ बोलते हैं। चेप होता है बहुत ही क्लिंगी पर्सन, जो बहुत ज्यादा चिपकता रहता है, आप उसे कहीं नहीं बुलाते वो वहां भी आ जाता है। तो क्लिंगी पर्सन, उसको लगता है मेरे को किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। जैसे क्लिंग फिल्म होती है ना, एक प्लास्टिक की शीट होती है, तो वो किसी भी बॉल पे या किसी भी प्लेट या किसी भी डिश पे चिपक जाती है, तो क्लिंग फिल्म होती है। वैसे ही चेप पर्सन होता है क्लिंगी, जो चिपका रहता है। अबे ओए इज अ हिंदी फ्रेज जिसका इंग्लिश में लिटरल ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकता, बट दिस इज लाइक हे, HEY, हे इन इंग्लिश। हे मतलब दिस वर्ड इज यूज टू ड्रॉ अटेंशन, अटेंशन सीख करने के लिए यूज करा जाता है अबे ओए और हे। तो ड्रॉ अटेंशन करने के लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी पर्सन की टुवर्ड्स योर सेल्फ, तो आप अबे ओए या हे वर्ड का यूज कर सकते हैं।
बकवास का मतलब होता है नॉनसेंस। एंड भाड़ में जा मीन्स गो टू हेल। तो ये सारे वर्ड्स हैं हिंदी स्लैंग्स। नाउ लेट मी रीड द सेंटेंस। पकाऊ, जुगाड़, चेप, अबे ओए, बकवास एंड भाड़ में जा आर सम ऑफ द कॉमन हिंदी स्लैंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये हिंदी स्लैंग वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। आपको समझ आ गया स्लैंग को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। Thanks for watching. Please do subscribe to my YouTube channel English with Bharti for a spoken English class experience. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं और भी कुछ प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स या फिर हाउस हस्बैंड्स हैं। काफ़ी लोगों की जॉब भी चली गई कोरोना में, काफ़ी लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, तो वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे बच्चों को पढ़ाने का और साथ में अर्निंग भी करनी है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेड्स वगैरह भी नहीं थी लोगों के पास और कुछ लोग तो मेड्स अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए कुछ सॉल्यूशंस, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे टाइम निकालें, अपना वर्क कैसे जल्दी फिनिश करें, तो मैं इस चीज़ पर भी कुछ वीडियोस बनाना चाह रही हूँ, इन टॉपिक्स पर भी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं ड्यू टू कोरोना, स्पेशली हाउस हस्बैंड्स, हाउस वाइफ्स एंड होम मेकर्स को। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी वीडियोस चाहिए, जैसे किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है घर पे रहने में और बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों की स्टडीज़ भी काफ़ी सफ़र हुई है। तो क्या क्या आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आपके बच्चों को क्या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है एंड आपको उनको पढ़ाने में क्या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं बताऊंगी कि आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, जुगाड़ बताऊंगी, स्लैंग वर्ड। थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू सून अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो।